मेरा नाम अब्बास अली नदाफ है। चिंचोली एमआईडीसी में ना माल खाली करने गए थे हम। होते थे स्टार्च के माल खाली करने गए थे, वहाँ पूरा पानी था। पानी के सब बाजू में मोटर थी। हम वो मालक को बोले सेठ यहाँ पानी है, कैसा करंट लगता? नहीं कुछ नहीं होता, जाओ जाओ बोला वो हमारे चाचा जा रहे थे वहाँ। उन्होंने ना उनको करंट बैठा, उधर करंट बैठ गया ना जगह पर ये हुआ तो गाड़ी में उठा ला। उसके बाद क्या हुआ? उनको मैं लेकर आया टमटम में डाल कहाँ लेकर आए? एम्बुलेंस बोले थे सिविल को। वो कंपनी का मालक वगैरह कौन नहीं थे क्या साथ में? थे साथ में, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, कामगार थे वो। तो फिर कंपनी के मालक को बोले नहीं तुम ऐसा करंट लगा ये लगा? सब जने सामने थे, वो कंपनी के मालिक भी थे, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था उनका। अच्छा, तो मैं क्या करा उनको जल्दी, मेरे को तुमने गाड़ी चलाने आती थी क्या? मेरे को गाड़ी चलाने नहीं आई थी, मैं कैसा लेगा? मेरे को कच्चा पक्का चलाता हूँ। आज रास्ते कितने बजे हुई घटना है? पौने 1 बजे कुछ तो ऐसा। कौन से कंपनी में? कंपनी का नाम? जीपी इंडस्ट्रीज। मालक का नाम वो मालूम है आपको? नहीं, मालक का मालूम। यहाँ कितने बजे आए तुम? 2 बजे थे यहाँ 1:30 पौने 2 बजे आए इधर। पौने 2 बजे यहाँ आए तक नमाज के टाइम तक आए थे वो। हाँ, दिन नमाज गुजार अब मागणी क्या है तुम्हारी? गाड़ी डाला मांगने का नहीं, जो भी न्याय है होना, न्याय जो भी होना, है हमारे वो हिसाब से मालक न्याय पर कार्रवाई चाहिए होना, वो हमारा। मालक जब तक ध्यान हमारे दे को दे। न्याय नहीं मिलता हम बॉडी को हाथ नहीं लगाने वाले। ओके। और यहाँ से रखने वाले जरूरत पड़े तो हम ग्रामीण पुलिस मुख्यालय में ला को रखेंगे। यहाँ तक हमारी तैयारी है, जो भी है पुलिस प्रशासन हमारे को इंसाफ होना। वो इंसान को छोड़कर ज्यादा उन्हें 2 क्या था। जैसे कि अभी जमीर भाई ने बताया कि निजामुद्दीन नदाफ ये अपने 4 चक्की गाड़ी लेकर मटेरियल खाली करने के लिए कोंडी में एक ऑर्डर था, वहां पर गए थे। और जब माल खाली करते वक्त पानी और चिकड़ देखने की वजह से उन्होंने इनकार किया काम करने से। लेकिन वहां का जो मालक है जेपी एंटरप्राइजेस या जेपी फैक्ट्री है जो, उसने बोला कि आप माल खाली करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। उसके दौरान करंट लगकर निजामुद्दीन भाई का इंतकाल हो गया, नदाफ का। तो उसके साथ में जो उनका भतीजा है वो बोल रहा था उनको मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है और वहां पर हॉस्पिटल भी है। जैसा जमीर भाई ने बताया, उधर नहीं ले जाते हुए सिविल को लाने के लिए उसी ड्राइवर को बोल दिया गया, उसको जो गाड़ी चलानी नहीं आती वो लेकर लोगों की जान और खुद की जान धोखे में डालकर मैयत को लेकर यहाँ पर पहुंचा हो सिविल में। और यहाँ पर सबसे डेंजर जो बात हुई है, दुर्घटना भी, ये घटना भी है, वो ये है कि जब हॉस्पिटल में अंदर गए और पेशेंट को दिखाया जा मैयत को दिखा रहे थे, तो वो साथ में फैक्ट्री के जो 2 कामगार आए थे, उन्होंने जो बचा हुआ गाड़ी में माल वाहतूक में जो 2-3 पोते जो थे उनके, वो पोते भी रिटर्न ले गए। उसको आदमी की जान की फिक्र नहीं, उसके माल की फिक्र है। वैसे कंपनी के मालक पर, जैसे अभी सभी ने बताया उनके परिवार ने, कि हम सब मिलकर उसके ऊपर गुना दाखिल करें, उसे अटक करें, इसकी मांग कर रहे हैं। मोहड़ पुलिस स्टेशन रहने दो, तालुका पुलिस स्टेशन रहने दो, हमारी ये है, उनसे विनंती है कि आप लोग इसमें सख्त कार्रवाई करें और उनको अटक करें। आज सोलापूर शहरामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये एक दुर्दैवी घटना घडली। निजामुद्दीन नदाफ नावाचा एक युवक जे चिंचोळी एमआयडीसी या ठिकाणी कामाला गेला होता। जेपी नावाची एक कंपनी आहे, त्या कंपनीमध्ये कामाला गेल्यानंतर तिने आणि त्याचा एक भावाचा मुलगा त्या ठिकाणी कामाला गेला। आणि त्या ठिकाणी कामाला गेल्यानंतर एका गाडीमध्ये तिथले काही कंपनीतलं सामान काढून त्या गाडीमध्ये शिफ्ट करायचं होतं। आणि त्या ठिकाणी बघितलं की असुरक्षितपणे एक मोटर, जे आपण पाणी ओढण्याची जी मोटर असते ती मोटर होती आणि आजूबाजूला खूप मोठ्या प्रमाणात पाणी जमला होता, चिखल होता। अशा परिस्थितीमध्ये निजामुद्दीन नदाफने सांगितलं आणि त्याच्या पुतण्याने पण सांगितलं की आता आमच्या हातून अशा पद्धतीने काम होऊ शकत नाही, हे पाणी वगैरे आहे, हे पाणी कमी झाल्यानंतर मोटर बंद झाल्या तर आपण करू। परंतु जेपी कंपनीचा जो मालक आहे त्यांनी त्या मुलाला आणि त्याच्या ज्या माणसाला निजामुद्दीनला आणि त्याच्या भावाच्या मुलाला सांगितलं की आजच्याच हे करावंच लागणार, म्हणून त्याला जबरदस्तीने त्या ठिकाणी काम करावं लागलं। आणि हे काम करत असताना निजामुद्दीन नदाफ या युवकाला, म्हणजे 40 वर्षाचा अवघ्या त्या युवकाला करंट लागला आणि त्याचा दुर्दैवीपणे मृत्यू झाला। आणि इथंवरच हा विषय संपला नाही। करंट लागल्यानंतर तो का जागेवर मेलेला नव्हता। ज्या वेळेस करंट लागल्यानंतर त्या निजामुद्दीनला त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे अँब्युलन्स त्या मालकांनी बोलवलं नाही, कुठल्याही प्रकारचा हॉस्पिटल त्या ठिकाणी नेला नाही आणि त्याच्या संदर्भात कुठलीही सहानुभूती न दाखवता त्या ठिकाणाहून पळ काढण्याचं काम त्या मालकांनी केलं। त्या मालकावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करावी अशी मागणी असणार आहे। आणि त्याचबरोबर दुसरा, आणि बघा, ज्या ठिकाणी तो युवक पडलेला होता त्या ठिकाणी त्याचा जो भावाचा मुलगा होता, त्याला गाडी नीट चालवता येत नसताना सुद्धा एखाद्या जनावराला जसं गाडीत घातलं जातं त्या पद्धतीने जनावराला गाडीत घालून
त्या युवकाला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये येईपर्यंत त्या माणसाचा मृत्यू झाल्याचे हॉस्पिटलच्या लोकांनी सांगितलं. आपण एखादा बघितला जर वेळेवर त्याला 108 अँब्युलन्स असेल किंवा आजूबाजूचा चिंचोळी एमआयडीसी मध्ये सुद्धा हॉस्पिटल आहे आणि ज्या ठिकाणाहून तिथपर्यंत सिव्हिलपर्यंत आलं तर 50 हॉस्पिटल त्या ठिकाणी रस्त्यावर आहेत. एकही हॉस्पिटलला घेऊन जाण्याचं काम त्या मालकाने केलं नाही. मालक पळून गेला आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल करावा म्हणून आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहे. या ठिकाणी सर्व पक्षाचे मुस्लिम समाजाचे सर्व लोक आहेत. जोपर्यंत संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल होऊन त्याला अटक केली जात नाही तोपर्यंत हा मृतदेह ताब्यात घेणार नाही असा प्रकारचा इशारा संबंधित नातेवाईकांनी दिलेला आहे. तर मी आदरणीय पोलिसांना सांगतोय, मोहोळ पोलीस स्टेशनची हद्द आहे. आम्हाला कुणाबरोबर कुठल्याही प्रकारचा संघर्ष करायचा नाहीये. पण एकीकडे जर निजामुद्दीन नदाफला न्याय भेटत नसेल तर न्याय कसा मिळवायचा आणि त्याच्यासाठी कुठंपर्यंत लढायचं हे आम्हाला चांगलं माहित आहे. त्याच्यासाठी मोठा संघर्ष करू, आरपारचा संघर्ष करू. जोपर्यंत निजामुद्दीनला न्याय मिळत नाही, संबंधितांवर गुन्हे दाखल होत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार. वो गाड़ी में मटेरियल था यहाँ